साहब इसमें अगर मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर लूं एक बात को कि आम सिंपलिस्टिक लैंग्वेज के अंदर आप लाहौर से अगर चले ना इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू हो, मरगला की पहाड़ियां आनी होती हैं, तो मरगला की पहाड़ियां आने के लिए कल्लर कहार की पहाड़ियां सबसे पहले आती हैं। वो कल्लर कहार की पहाड़ियां जब आपको नजर आती है ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि घंटे सवा 1.5 घंटे तक जो है वो मरगला की पहाड़ियां भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि माजी की जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर चंद ऐसी चीजें हमने देखी, मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, नून लीग शामिल थी, मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद हो गया, ट्वीट्स आना बंद हो गई, जलसे होना बंद हो गए। ये सारी वो कलर कहार की पहाड़ियां थी जो अल्टीमेटली फिर मरगला की पहाड़ियों तक ले गई बात। यहां पे सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल है, मैं आप तीनों के सामने रखता हूं, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कलर कहार की पहाड़ियां अभी तक नजर आना शुरू हुई हैं क्या? नहीं, मैंने पहले जवाब में कहा कि इस वक्त एज ऑफ नाउ तो नहीं नजर आता। हाँ। और पहाड़ियों के अलावा नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स कोई बदी नहीं है, वो एक कंसिस्टेंटली लाइटर नोट शहबाज शरीफ तो कलर कहार का जो है ना रेस्ट एरिया पूरा वहां आके सारी थकान दूर हो जाती है। उनकी सियासत जो है, अगर हम इसको इक़्तिदार और उस हवाले से पैमाना है हमारा, तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब की सियासत कामयाब हुई है। हाँ। कि वो इक़्तिदार में ले आए नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को, उस वक्त भी जब उनके पास पॉपुलर वोट नहीं था। तो वो बात तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए, आज हम बैठ के देखेंगे ना तो हमें शायद नजर आएगा कि माजी में ये हुआ लेकिन अब सख्तियां हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब हम 2004 में थे, 5 में थे, तो क्या हमें नजर आ रहा था कि वन फाइन डे नवाज शरीफ साहब आएंगे, तैयारा लैंड करेगा, लेकिन फिर तैयारा भेज दिया जाएगा, फिर वापस आएगा? उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उस नवाज शरीफ के बारे में उतनी ही सख्त थी। बाजवा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये ब्रीफिंग्स होती थी, जो आज भी होती होंगी, आज अब तो नहीं होती इतना मीडिया इंटरेक्शन, टॉप लेवल पे क्या ये ब्रीफिंग नहीं होती थी कि यार नवाज, बल्कि मैं आपको बताता हूं, मैंने सवाल पूछा था कि आप इमरान खान के साथ हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी लेके आ रहे हैं। कुछ अरसे पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे, उनको आपने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इल्जाम ये लगता है आप लोगों के ऊपर कि उनकी हुकूमत गिराई आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा इसका पस मंजर है, डॉन लीग्स में हमने बड़ा नरम रवैया रखा, लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन फिर आप ये देखें, जब रॉ की फैक्ट्री से लोग निकलने लगे, तो फिर कैसे वो इस तरह की हुकूमत चल सकती है? नाउ दिस वाज द नैरेटिव। क्या उस वक्त आप ये सोच सकते थे कि दिस वुड बी टेम्परेरी एंड दिस विल चेंज? मुझे नहीं लगता है कि मैं नहीं देख सकता था। आई थिंक मैं कह रहा हूं कि जब लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, थिंग्स चेंज। नहीं, 2003-4 में ना हम तीनों जो है, मैं, मुनीब और शहजाद, वी वर यंगस्टर्स ना, हम तो खैर अभी भी यंगस्टर्स हैं, हम कितने बुढ़े हुए हैं, लेकिन न्याजी साहब जो है ना हमारी गाइडेंस कर सकते हैं, उन्होंने वो टाइम देखा हुआ। न्याजी साहब 2003-4 के अंदर जो नवाज शरीफ के हवाले से एक राय पाई जाती थी, शहजाद साहब ने बड़े अच्छा इसको पिन पॉइंट किया कि फिर राय तब्दील हो गई, 2013 के अंदर वो वजीर आजम बन गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं इमरान खान साहब भी अपना 2003-2004 इस वक्त जी रहे हैं, और हो सकता है 8-10 साल के बाद जो है वो कहानी तब्दील हो जाए और एक दफा फिर उनको वजीर आजम की शक्ल में हम देखें? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ये बात शायद मायूब लगती है, ये फिक्र कहते हुए, लेकिन मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हमारी बातें जो है, हमारी खुद ही उसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि अभी शहजाद ने कहा था, बड़े राइटली कहा था कि जी हम इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है ना 3 में ना 13 में है, और पिछले 3 साल से बिल्कुल सही कहा है। भाई आप सियासत किसको समझते हैं? पहले तो इसको बताएं कि सियासत को स्पेल आउट करें। मेरे नज़दीक नवाज शरीफ की या इमरान खान साहब की या बेनज़ीर साहबा की जो सियासत थी या भुट्टो साहब की, उसका जो पहला जहत है वो ये उनकी पॉपुलरिज्म है, इक़्तिदार नहीं है, लेकिन उस डेफिनेटली चाहते हैं इक़्तिदार भी हो। इमरान खान साहब का मखमसा क्या है कि वो फंसे हुए हैं कि ये बात मैंने तहरीक इंसाफ वालों को, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से अलहदा हुए तो 2 दिन बाद कही थी, मैंने कहा इनको सबसे बड़ा जो इनका मसला होगा कि पॉपुलर पॉलिटिक्स आएगी कि एसोसिएशन को गाली दो। इस मुल्क में जिसने एसोसिएशन को गाली दी उसको रिश्वतें मिली। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। इमरान खान साहब ने क्या कश्मीर फतह किया था? क्या उस्मान कोई बुज़दार ने पॉपुलरिटी लाई है? क्या करप्शन इंडेक्स 116 से 140 पे पहुंचा के गए 142 पे? भाई कोई वादा पूरा किया है? वो पॉपुलैरिटी क्या है? पॉपुलैरिटी नैरेटिव की। ये नैरेटिव नवाज शरीफ साहब के पास था तो पाकिस्तान में नंबर 1 भी वही थे, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी। अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के पास, मैं हम सब के साथ मुतफिक हूँ, उनकी सियासत अब्दी नहीं हो गई है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आके नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे, मैं लफ्ज़ उनके तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ का इज़हार कर रहा हूँ, लाश की तरफ फिर रहे हैं। किसी को पता है उनके अंदर क्या बीत रही है?
क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग ने डील करके दफना के रख दिया। अब इमरान खान का ये मकसद है कि जी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, वो ये नहीं कहते कि उनको बड़ा बटेटे खड़े हैं, उनको एक खतरा ये है कि ये पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है ये खुडे लाइन ना लग जाए। ये पहले भी इक़्तिदार में आया था, एस्टेब्लिशमेंट का जब मेमोरा बना था ये बर्फ की तरह पिघल गई थी, कोई इलेक्शन ही जीत रहे थे। 21 दिसंबर में अगर मैं बाजमात शामिल होने जैसी सर मैं यहाँ